नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर पलट लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे खनिजों के संरक्षण के उपाय। आखिरकार हमारे बीच में जो खनिज है वो तो अनवीकरणीय है, पृथ्वी पर असीमित मात्रा में तो है नहीं, है भी, यूज करते जाएंगे, वो सधते जाएगा, बाहर होते जाएगा, हम लोग के हाथ से निकलते जाएगा। तो इसके संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्वेश्चन ये है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, इन दोनों क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए ना दोस्तों, पहले प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। अगर बाबू कोई भी देश के उद्योग को गति एवं दिशा देना है, किसी भी देश के कल कारखाने को गति एवं दिशा देना है, तरक्की करना है, तो उस देश के पास होना चाहिए खनिज। क्योंकि खनिज क्या होता है, उद्योगों का आधार होता है, बेस होता है। अगर खनिज नहीं रहेगा सब कुछ तहस नहस होगा, इधर उधर हो जाएगा। अगर लोहे कोयला पेट्रोलियम में नहीं रहेगा, कॉपरे नहीं रहेगा तो कॉपर का क्या उद्योग रहेगा, लोहे नहीं रहेगा तो लोहा से बनने वाली वस्तु तैयार होगा। सबसे मेन चीज तो वही नहीं होता है। इसलिए आधार का मतलब क्या, उसके बगैर जीना संभव नहीं है। नहीं समझ में आया? आधार का मतलब क्या हुआ, सबसे मेन चीज, मेन बात उसी पर टिका हुआ है। जैसे घर का आधार क्या होता है, नीचे वाला स्थान। घर बनाते समय हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा घर का आधार काफी मजबूत रहे, ताकि आने वाले समय में अगर भूकंप भी आ जाए तो उसको सह ले। हाँ, तो ये खनिज हमेशा क्या होता है, उद्योगों का आधार होता है। इसलिए खनिजों की संरक्षण की परम आवश्यकता होती है। इसलिए इसे खनिज का संरक्षण करने की व्यवस्था हमारे इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब इसका इस्तेमाल करते हैं ये प्रदूषणकारी होता है। ज़्यादा प्रदूषण, उसका जो राख जो होता है, जिस प्रकार हम लोग जो है धान को जो निकालने की जाते हैं, उससे चावल जो निकालते हैं उसमें भूसा निकलता है ना, प्रदूषणकारी होता है ना। ठीक उसी तरह से जो है ये खनिज को भी हम लोग जो खनिज के सहायता से जो एक नई वस्तु तैयार करते, चाहे मशीन हो, कोई भी चीज़ का हो, ट्रक हो, कोई भी चीज़, वहाँ पे भी राख बचता है, धुआं पिसा कर, मतलब पूरा बुरादा के जैसे जो होता है, तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो इसलिए भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। और सबसे पहला उपयोग है कि अगर इसको देख रेख नहीं करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, अभी तो उपयोग कर लिया, आने वाली पीढ़ी तो बचल रहेगा, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। उस समय वो उसके अभाव में तरक्की नहीं कर पाएगा, उसका स्थिति बद से बदतर होते जाएगा। तो इसलिए इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे लिखे क्या है, खनिज स्थायशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, जिनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार होता है। खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन इसलिए क्या होता है, अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज है तो आपका वर्तमान है और भविष्य भी कल्याणमय रहेगा। खनिज का संबंध हमारे दैनिक जीवन में वर्तमान और भविष्य दोनों से है। खनिज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए खनिजों का संरक्षण एवं उसका प्रबंधन करना जरूरी है। देखिए इसके लिए क्या कदम उठाएंगे बाबू, खनिजों का निरंतर तौर पर बार बार उपयोग कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे। खनिजों के नियंत्रण पर, अब पानी आपके बीच में जा रहा है, आपके हाथ से निकल रहा है, वन्य आपके हाथ से निकल रहा है, समय आपके हाथ से निकल रहा है, तो समय पर कंट्रोल करेंगे। समय पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, आप अपने पर कंट्रोल कीजिएगा तो समय पर कंट्रोल हो ही जाएगा। धीरे धीरे सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, सफलताएं, बड़ी सफलताएं आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। आप तब करते रहिए, हो सकता है कोई दूसरा वीडियो वायरल हो जाए, कहीं यही वीडियो किसी दूसरे को अच्छा लग जाए। एक दिन समस्याएं का सॉल्यूशन जरूर हल निकलेगी, एक दिन जरूर चमकेगा। जो रगड़ेगा वही चमकेगा, जो रगड़ेगा वो एक दिन चमकेगा। लोहा को भी एक बेहतर वस्तु बनाने के लिए लोहा को भी तपना पड़ता है, पिघलना पड़ता है। सोना को भी किसी के हार में बनने के लिए उससे पहले उसको गलना पड़ता है, उसको तपना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो यही है सफलता का राज। आप जितना मेहनत कीजिएगा, हम ही जितना मेहनत करेंगे, जितना क्वालिटी रहेगा आप में, लेकिन क्वालिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कैरेक्टर, वो आपका क्वालिटी क्या है, कैरेक्टर होना, आपका चरित्र। आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, आप कब क्रोधित में आते हैं, कब क्रोधित में नहीं आते हैं, आपका व्यवहार किस अनुसार से है, आप में सहने की एबिलिटी है कि नहीं है। सहने की एबिलिटी होना चाहिए। दुनिया तमाम कुछ भी कर रहा है, हम अपना सही रास्ते पर कहने दो जिसको, उसको जाएंगे हम खुचारने के लिए, हम प्रूव करने के लिए, तब इसका मतलब हमारा ध्यान लक्ष्य की ओर नहीं जा करके दूसरी तरफ है। हम इतना, तब ने कहा था अक्षय सिंह अपने कामों में इस तरह से बिजी हो जाए,
दूसरे को बुरा करने की मौका नहीं मिला। अब अक्षय सिंह कहा नहीं था, दूसरे की बात वो भी बोला है, हम भी उसका बात बोल दी। अपने काम में इस तरह से बिजी हो जाइए कि दूसरे को बुरा करने का मौका ही नहीं मिले। कोई देखिए ना निकला गई हाँ इन काम में बेसी बाजू ओकरा सिवा कोनो चीज पसंदे नहीं है हमरा आन काम में। वहाँ छे एलन मस्क नहीं बुझल। तो खनिज के नियंत्रण द्वार पर नियंत्रण करेंगे, उसका बचत पूर्वक उपयोग या कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज करेंगे, उसका बचत पूर्वक उपयोग, बचत करके उपयोग करेंगे और कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज। नया चीज़ अब मान के चलिए इसी का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अलावे में अब मान के चलिए लकड़ी कोयला का इस्तेमाल किए तो लकड़ी कोयला तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसके बदले में CNG खोजे ना, उसके बदले में LPG खोजे ना, और उसके बदले में और खोज रहे हैं, हाइड्रोजन को खोज रहे हैं और नए नए विकल्प की खोज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जल्दी वो ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊ बना रहेगा, ज़्यादा दिन तक उसका उपयोग कर पाएगा और जल्दी समाप्त नहीं होगा। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्प की खोज, नियंत्रण तो करेंगे और उनके अलावा उसके विकल्प की खोज। उसके विकल्प की खोज का मतलब क्या हुआ, अब जो चीज़ है उसको तो अब नहीं है तब तो उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो ध्यान हमारा रहना चाहिए उसके विकल्प में और क्या ले सकते हैं। अगर कोयला पेट्रोलियम भी है तो उसके विकल्प में इंसान ने खोजा ना, क्या एथेनॉल का खोजा ना, हमेशा इंसान खोजेगा और उसको राहत भगवान देता है। यही हम लोग खोजते नहीं है। इसके विकल्प में, विकल्प हमेशा ऑप्शन देता है ईश्वर, भगवान ईश्वर देता है। ये नहीं हुआ, आजकल एग्जाम में देखो कितना विकल्प होता है, ये नहीं बना तो ये बना, ये नहीं बना तो ये बना। जीवन में भी हर एक समस्या का हर एक सोल्यूशन है, एक समस्या का थोड़ी है एक सोल्यूशन है, बहुत से सोल्यूशन है। आपका नजरिया उस समस्या पर होना चाहिए। तो खनिजों के अवशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करेंगे, ये सारे बात को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, खनिज थोड़ी मात्रा में संरक्षित होगी। बहुत हद तक खनिज का जो दुष्प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। जब ये रोक लगेगी तो हमारे पास खनिज संपदा हमारे पास बचेगी, और जब बचेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेगा। खनिज का नियंत्रण दोहन पर खनिजों के नियंत्रण दोहन पर नियंत्रण करेंगे, उसका बचत पूर्वक उपयोग करके कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज करेंगे। खनिजों के नियंत्रण के अलावा उसके विकल्प की खोज करेंगे। खनिज का अपशिष्ट पदार्थ को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करेंगे। ये सारे बातों का ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम खनिजों के जो इतने टेंशन वाला बात है, वो टेंशन वाले बात से छुटकारा पा लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। तो चूना पत्थर की उपयोगिता है सीमेंट में, लौह इस्पात में, रसायन उद्योग में, उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में होता है। चूना पत्थर काफी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर ही होता है, क्योंकि 76% सीमेंट में क्या होता है, चूना पत्थर का ही इस्तेमाल किया जाता है। लौह इस्पात में 16%, 4% रसायन उद्योग में, और शेष जो 4% बचता है उर्वरक। तो 76, 16, 6, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 7, 8, 2, 10, 100% हो गया चूना पत्थर। तो 76% सीमेंट में, और लौह इस्पात में 16%, 4% रसायन उद्योग में, और 4% उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है, ध्यान में रखते जाएंगे और उसको रिवीजन करते जाएंगे। क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए और माइंड के अंदर में गुथिए। जितना गुथिएगा उतना अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन से क्या निकला था, ठीक उसी तरह से पढ़ाई को जब ज्यादा मथिएगा, पढ़ाई को ज्यादा एक बुक में देखेंगे ये लिखा हुआ है, उसी बात को दूसरे बुक में क्या लिखा हुआ, उसी बात को तीसरे बुक में क्या लिखा हुआ, तो ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा होता है। पहले तो NCERT एक बुक को पढ़ नहीं पाता, उसी बुक को 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ऐसे पढ़िएगा पूरा गुथ के, तो क्या होगा, आपको जीवन में समस्या ही नहीं होगी, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। संदेह होते रहता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो सबसे बड़ा चीज़ है, क्लैरिटी जो माइंड के अंदर में नहीं रहता है, वही इंसान जाके खसता है। शौक जो हो गया, संदेह जब हो गया, संदेह का शिकार हम भी हुए थे और आज भी रहते हैं कभी कभी, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आप संदेह न रहे, क्योंकि संदेहपूर्ण जीवन जीना हमेशा जो है कष्टदायक होता है। संदेह, शक जो है ना, बहुत बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा बीमारी। जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इंसान को दूसरे पे भरोसा, दूसरे से उम्मीद और नहीं रख करके खुद पे उम्मीद रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। एक न एक दिन मंजिल वो आएगा। जो आपकी बुराई कर रहा है अगल बगल में, वही इंसान आपकी तारीफ करते हुए देखेगा। जिस दिन सफलताएं आपके हाथ में आएगी, सफलताएं मिलेगी, वही बुराई में अच्छाई आपको ढूंढने लगेगा। ये लड़का जरूर उस समय वही इंसान कहेगा कि ये लड़का कामयाब होने के लिए ही जन्मा था, ये लड़का जरूर कामयाब बनने के लिए ही जन्मा था, क्योंकि इसको हम देखे थे इस अनुसार से तैयारी करते हुए, इस अनुसार से मेहनत करते हुए। एक दिन होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन
ज़रूर मिलती है। इस विश्वास से ओतप्रोत रहिएगा, शरीर के अंदर में उत्साह रहेगा और वर्क कीजिएगा, काम कीजिएगा, एक दिन आपकी सफलताएँ कदम चूमेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।